अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कोस्टल रूट एक्सप्लोर करने के लिए। और ये कोस्टल रूट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक रोड ट्रिप्स में से एक है। यूके वर्ल्ड फेमस है अपने सीनिक विलेजेस के लिए, और ये विलेजेस फेमस है उनकी हिस्ट्री, चार्मिंग कॉटेजेस एंड कंट्रीसाइड व्यूज के लिए। These villages often feel like stepping back in the times. तो चलिए आज का कॉजवे कोस्टल रूट एक्सप्लोर करते हैं और हमारा पहला स्टॉप है कैरिकफर्गस कैसल। ये कैसल ना बेलफास्ट से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ पे खैर हम लोग हमेशा आते रहते हैं, इसीलिए आज हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया था और हम आगे बढ़ गए थे अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। इस कॉजवे कोस्टल रूट पे ना आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ विलेजेस, और हर विलेज की अपनी एक खूबसूरती है। जैसा कि कहीं के केव्स फेमस है, तो कहीं के ड्रामेटिक क्लिफ्स, तो कहीं पे चार्मिंग जॉर्जियन आर्किटेक्चर एंड प्रिटी विलेज स्क्वेयर्स। सन 1800 में ना इस रोड को बनाया गया था, और इन चट्टानों को चीर के इस रोड को बनाया गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, एक साइड में समुंदर है, बीच में जो है सड़क है, और साइड में जो दूसरी साइड है उसमें जो है ये बड़े बड़े चट्टाने हैं। तो इन्हीं चट्टानों को चीर के इस रोड को बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आर्क है, इसको द ब्लैक आर्क के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए कितना ही सीनिक व्यू है, और ये भी ना वन ऑफ द फेमस पॉइंट में से एक है यहाँ का। और कितना सुकून लग रहा है ना, लोग आराम से जो है साइड में वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बैठ के यहाँ पे नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ना साइकिल पर भी आए हुए थे। और ये रोड बहुत ही नैरो है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही संभल के यहाँ पे गाड़ी चलानी होती है। और ये एक पार्किंग लॉट था जहाँ पे आप अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर जो है नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के साथ ना हम लोग ऐसे ही थोड़े थोड़े फासले पर ब्रेक लेके ही जा रहे थे। थोड़ा सा आगे आने के बाद ना हमें ये छोटा सा बीच दिखाई दिया, और ये था बैली गैली बीच। तो यहाँ पे बच्चों का दिल था कि वो बीच पर जाएं, तो हम लोगों ने बच्चों को चेंज वेंज करवा के फिर हम लोगों ने साइड में जो है अपना सामान रख दिया था। अब हम थोड़ी देर के लिए जो है बीच पे ही यहाँ पे चिल करने वाले थे। ये जो पानी का शोर था ना, वो इतना प्यारा लग रहा था और इतना सुनने के लिए मतलब सुकून लग रहा था ना कानों को। और स्पेशली जो लोग सिटी में रहते हैं ना, उनके लिए वो हैसल भरी लाइफ से दूर एक फैमिली ब्रेक मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जो भी लोग यूके आ रहे हैं ना, मैं उनको तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि वो यूके के ऐसे स्मॉल विलेजेस को ज़रूर विज़िट करें। तो बीच पर बहुत सारा खेलने के बाद हम लोग जो है टायर्ड हो गए थे। फ्रेशन अप होने के बाद हमने जो है बच्चों को भी चेंज करवाया, और हम लोगों को इतनी भूख लग गई थी ना, घर से जो भी स्नैक्स हम लोग लेकर आए थे, पार्किंग में ही खड़े होके हम लोग खाने लगे। मैंने जो है घर से चाय बनाकर लाई थी, और हमारे फ्रेंड्स ने स्नैक्स लेकर आए थे। तो बस हम लोग यहाँ पे खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि लंच के लिए हम लोग कहाँ जाएं। और जहाँ हम रुके थे ना, ये विलेज का नाम है लार्ने, और यही रूट ना आगे जाके और ऐसे ही बहुत सारे विलेजेस से कनेक्ट होता है। और इसी में से वन ऑफ द विलेज में ना गेम्स ऑफ थ्रोन नाम का अमेरिकन ड्रामा है, उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक्चुअली बेलफास्ट के बहुत सारे हिस्सों में उसकी शूटिंग हुई थी, लेकिन वन ऑफ द विलेज जो है इसी कोस्टल रूट पर है। और बच्चों के साथ जो है हम इतना ही आज के दिन एक्सप्लोर कर सकते थे, इसीलिए हमने अपने आप को जो है ज़्यादा पुश नहीं किया और हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे।
और अब हम जा रहे थे लंच करने के लिए। तो फाइनली जो है लंच करने के लिए हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल ही गया था। और यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है हम वेजिटेरियंस को, या आप कह ले हलाल खाना खाने वालों को, तो इतने हलाल ऑप्शन भी नहीं होते हैं यहाँ पे। तो जो मिला हमने उसी में से जो है बेस्ट पिक किया था। कभी कभार ख़ुद को हैसल भरी लाइफ से ब्रेक देने के लिए ना ऐसे छोटे मोटे ऑन द स्पॉट ट्रिप करने चाहिए। और जब आपके साथ फैमिली जैसे आपके फ्रेंड्स हो ना, तो उस ट्रिप का मज़ा ही कुछ और होता है। बच्चे और बड़े दोनों भी इंजॉय करते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने जो है अपना परफेक्ट डे आउट इंजॉय किया। और खाना शाना खा के हम लोग जो है वो घर के लिए वापस निकल गए थे। और शाम तक हम पहुंच भी गए थे घर। नेक्स्ट डे जो है यहाँ इंडिया से पार्सल आया था। मेरे सिस्टर इन लॉ ने ना हमारे लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं। एक्चुअली हमने मंगवाई थी क्योंकि इस बार हम लोग जो है वो इंडिया नहीं गए, तो घर के मसाले और कुछ कुछ बच्चों के लिए मुझे मंगवाना था, इवन अपने लिए भी मुझे कुछ मंगवाना था। तो सोचा कि एक पार्सल ही मंगवा लेते हैं इंडिया से। और इस पार्सल का ना हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब आएगा। तो फाइनली जो है 8 दिन के इंतज़ार के बाद हमारा पार्सल आ गया था। तो मैंने कुछ घर की चीज़ें भी मंगवाई थी, जैसा कि अप्पे पैन मेरे पास नहीं था तो वो मैंने मंगवाया, बच्चों के लिए टिफ़िन मंगवाया था, और कुछ बेडशीट्स मुझे चाहिए थी वो मंगवाई थी। और पुणे के ना जो फेमस स्नैक्स होते हैं ना वो भी मैंने मंगवाए थे। तो पुणे में ना बहुत अच्छे स्नैक्स मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है स्पेशली हमारे लिए लेके इनको अच्छे से जिपलॉक बैग में पैक किए थे उन्होंने, और हमारे लिए भेजे थे। एक्चुअली यहाँ यूके में ना इंडिया से दूध वाली मिठाई या दूध की चीज़ें या घी से बनी हुई चीज़ें वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो काजू कतली एक ऐसी स्वीट है जो इंडिया से आप लेकर आ सकते हो या फिर पार्सल में भेज सकते हो। और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें भी वो अलाउ नहीं करते हैं, और मेडिसिन वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं। तो जो है बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं जो आप मंगवा सकते हो इंडिया से। और मैं ना एक एक चीज़ को खोल के देख रही थी, मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी ना कि इंडिया से मेरे लिए पार्सल आया है। और मेरे सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ ने ना बहुत दिल से ये सारी चीज़ें भेजी थी, और वो समझ में भी आ रहा था हमें जिस तरीके से उन्होंने इसकी पैकेजिंग की है एंड ऑल। मसाले वगैरह ना मैं घर के ही यूज़ करती हूँ, मैं मार्केट से जो है मसाले वगैरह नहीं लेती। तो मिर्ची स्पेशली जो हमारी घर की मिर्ची होती है ना, वो हम लोग जो है घर से ही पिसवा के लेते हैं। और वो एक बार हम पिसा लेते हैं ना तो वो साल भर चली जाती है, फिर कोई टेंशन नहीं। तो मेरा जो साल भर का स्टॉक है ना वो तो आ ही गया है अब। जो हमारे पास चटनी बनती है ना, फली की चटनी और अलसी की चटनी, अलसी यानी फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड की चटनी, ये सभी चीज़ें मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है घर की भेजी थी। और आप स्नैक्स भी देखिए, ये हार्डली एक वीक के अंदर ये सारे स्नैक्स ख़त्म हो गए थे, हम लोगों को इतने पसंद आए। यहाँ भी ये स्नैक्स मिलते हैं, लेकिन वो जो इंडिया वाला टेस्ट है ना वो यहाँ पे नहीं मिलता। और ये मैंने बच्चों के कुछ लेगिंग्स मंगवाए थे। यहाँ पे बच्चों के साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पैंट में, क्योंकि इंडियन साइज़ अलग होता है और यहाँ के बच्चे थोड़े, उनका फ़िज़िक्स जो है अलग होता है, हमारे बच्चों का फ़िज़िक अलग होता है। तो मैं इंडिया से ही जो है ना ये पैंट लेकर आती हूँ। बट खैर इस बार तो हम लोग गए नहीं, इसीलिए फिर मुझे इंडिया से मंगवाना पड़ा। और ये अप्पे पैन भी ना मैं बहुत दिन से जो है देख रही थी, बट यहाँ पे एक्सपेंसिव था, तो मैंने सोचा कि पार्सल आ ही रहा है तो उसी में मंगवा लेती हूँ। ये कॉर्ड सेट वगैरह जो भी मैंने इंडिया में से मंगवाए हैं ना, ये सभी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। और क्वालिटी तो खैर मेरे सिस्टर इन लॉ ने वहीं पे चेक की थी जब पार्सल रिसीव हुआ था उनको, और सभी चीज़ें जो है उन्होंने कहा था मुझे कि अच्छी हैं। और ये जो भी कॉर्ड सेट है ना उनके साथ जो है दुपट्टा नहीं है।
बस पैंट और शर्ट ही है इसके साथ, लेकिन क्वालिटी वाकई में अच्छी है। अगर किसी को मंगवाना है तो मैं जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इन सभी चीज़ों का और बहुत कम्फी भी हैं। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को ना अच्छे से खोल के देख रही हूँ कि कहीं कुछ दाग तो नहीं लगा है, क्योंकि खाने वाली चीज़ें भी जो है ना साथ में ही थी, जैसा चूड़ा वगैरह, मिर्ची, मसाले वगैरह ना एक ही बॉक्स में साथ में थे। तो कभी कभार ना खाने का जो है वो दाग वगैरह लग जाता है, लेकिन खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और ये लोग ना एक बार लंदन में भी जब पार्सल आता है ना तो बीच में उसको ओपन भी करते हैं, उस पर लिखा होता है। और हमारा पैकेज भी जो है ओपन हुआ था, तो चीज़ें वो ऊपर नीचे भी कर देते हैं। लेकिन खैर पैकेजिंग दीदी ने बहुत अच्छी की थी, तो इसीलिए जो है ना कोई भी चीज़ लीक नहीं हुई थी। और मैं तो बड़ी खुश थी कि मेरे सारे मसाले वगैरह आ गए हैं इंडिया से। तो इसी के साथ जो है आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।